एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। ये जो थ्योरी है, लिव वाइगोस्की की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ये लिव वाइगोस्की के द्वारा थ्योरी दी गई है। अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। चाहे वो टैट हो, सी टैट हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जहाँ से साइकोलॉजी के सवाल पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से 1 या 2 सवाल जो है पूछे ही जाते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। तो एंड तक इस वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर देखना है और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेंगे उनको आप लोगों ने नोट करना है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें लिव वाइगोस्की की तो इनका जन्म होता है 5th ऑफ नवंबर 1896 को इनका जन्म होता है और जून 11 1934 को इनकी डेथ हो जाती है दोस्तों। अब ये जो है हमारे 30 ईयर ओल्ड की एज पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और बहुत ही छोटी उम्र के अंदर ये काफ़ी काम जो है साइकोलॉजी के अंदर करके जाते हैं दोस्तों। तो ये अगर बात करें हम लिव वाइगोस्की की तो ये एक सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन थे, ठीक है? और ये जो थे इन्होंने जो अपना काम किया था वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन एंड क्रिएटिंग द फ्रेमवर्क नोन एज द कल्चरल हिस्टोरिकल एक्टिविटीज़ थ्योरी। इनका जो काम था इन 2 फील्ड के अंदर जो था माना जाता था दोस्तों, ठीक है? और अगर हम इनकी बात करें तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है? एक सामाजिक रचनाकार थे। और इनकी जो थ्योरी थी ये कहीं न कहीं फ़ोकस्ड रहती थी हमारी सोशियो जो कल्चर एक्स एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर। बेसिकली अगर हम इनकी बात करें तो इनका ये मानना था कि कोई भी इंडिविजुअल है, उनकी जो लर्निंग होती है उसका कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारा कहीं न कहीं सोशल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका रहता है, हमारा समाज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग के अंदर रहता है, ठीक है? तो देखते हैं क्या-क्या यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे इस थ्योरी के जो लिव वाइगोस्की ने दिए थे, ठीक है? किसी भी इंडिविजुअल की जो लर्निंग होगी हमारी, इन 3 चीज़ों के ऊपर जो है काफ़ी प्रभावित रहती है या प्रभावित होती है इन 3 चीज़ों से। चाहे वो कल्चर हो, लैंग्वेज हो या फिर सोशल इंटरैक्शन हो, ठीक है? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर लगभग 193 कंट्रीज़ हैं, ठीक है? हर कंट्री के अंदर जितनी भी स्टेट्स होती हैं उन कंट्री की या फिर हर कंट्री के अंदर जो है अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, ठीक है? उनका अपना सामाजिक जो रहन-सहन है, अपने तरीके से है। अगर बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश के अंदर भी काफ़ी विविधता जो है देखी जाती है, ठीक है? काफ़ी डाइवर्सिटी जो है देखी जाती है, ठीक है? यहाँ पर हर स्टेट के अंदर जो है अलग-अलग भाषाएँ हैं, अलग-अलग कल्चर हैं, ठीक है? और ये भाषाएँ, कल्चर और ये सामाजिक जो रहन-सहन है काफ़ी जो है बहुत बड़ा जो है हमारा इम्पैक्ट किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग के ऊपर पड़ता है इन सब चीज़ों का, ठीक है? तो आप लोग जो है यहाँ से देख सकते हैं क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आप लिख सकते हैं दोस्तों अपनी लैंग्वेज के अंदर भी अपने जो आपके विचार हैं, ठीक है? उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इज़ यूज़फुल फॉर दिस टर्म, ठीक है? एजुकेशनल जो इम्प्लीकेशन रहता है इस थ्योरी का वो क्या रहता है आइए देखते हैं। यहाँ पर 3 टाइप के इन्होंने जो थे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यहाँ पर बताए थे। एक यहाँ पर टर्म इन्होंने दी है स्कैफोल्डिंग, दूसरा एमकेओ और तीसरा है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब स्कैफोल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्कैफोल्डिंग बेसिकली एक टेम्परेरी हेल्प जो है होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो कुछ सीख रहा है, मान लीजिए वो साइकिल सीख रहा है, तो जब उसको साइकिल हम सिखाते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर उसको चलानी तो आती नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइकिल जब वो चलाता है तो उसको पीछे से एक छोटा-सा हम सहारा देते हैं, जिससे वो जब हम पीछे से साइकिल को पकड़ते हैं तो वो चलाने में जो है कहीं न कहीं सक्षम बनने लगता है और धीरे-धीरे वो क्या करता है, साइकिल सीख जाता है। तो एक टेम्परेरी हेल्प होती है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा। अब वो कौन होगा? तो यहाँ पर जो सेकंड यहाँ पर पॉइंट आता है हमारा एमकेओ, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। कोई ऐसा पर्सन जिसको जानकारी हो उस इंडिविजुअल से ज़्यादा जो सीख रहा है या फिर जो सीखेगा। मान लीजिए जैसे हम हैं तो हमसे कोई ऐसा इंडिविजुअल जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, ठीक है? या फिर कोई बच्चा जिसको कोई ऐसा व्यक्ति गाइड करे जो काफ़ी नॉलेज रखता हो, उससे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, ठीक है? तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये पॉइंट जो है समझ चुके होंगे। लास्ट हमारा रहता है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये हमारा लास्ट स्टेज होती है जहाँ पर मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है हमारी इंडिविजुअल की होती है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पॉइंट समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सम मोर टर्म्स टू बी डिस्कस्ड, कुछ और जो यहाँ पर हमारी टर्म्स हैं जो डिस्कस की गई हैं इस थ्योरी के अंदर, जो आप लोगों ने देख लेना है दोस्तों। फर्स्ट है हमारी कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग या फिर पीयर ट्यूटरिंग या फिर असिस्टिव लर्निंग, ठीक है? तो क्या होती है देखो, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जो होंगे, बच्चे इकट्ठा रहकर जो काम करेंगे, ठीक है? जितना ज़्यादा इकट्ठा एक दूसरे के साथ सहयोग बनाकर जो है परियोजना बनाएँगे किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, छोटे-मोटे जो हमारे स्कूल के अंदर या फिर कोई भी जहाँ पर भी लर्निंग होने की संभावनाएँ होती है, वहाँ पर वो इकट्ठा होके काम करेंगे तो उनकी मैक्सिमम क्या होगी, लर्निंग होगी। अब कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा सहयोगी शिक्षण होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? रेसिप्रोकल टीचिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? और नेक्स्ट अगर हम बात करें पीयर ट्यूटरिंग की बात करें तो ठीक है। अब पीयर ट्यूटरिंग की बात हम करते हैं तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए कोई 2 बच्चे हैं ए और बी और ये एक ही क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है मान लो। तो ए जो है इसकी मैथ के अंदर अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन बी जो है काफ़ी अच्छा जो है मैथ के अंदर पकड़ रखता है, उसके बेसिक जो है अच्छी तरीके से क्लियर हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ये आपस में दोस्त होंगे तो बी जो है ए को जो है अपने शब्दों के अंदर अपने हिसाब से इसको सिखाएगा, ठीक है? ए को सिखाएगा तो ए की मैक्सिमम लर्निंग जो है यहाँ पर होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कई दफ़ा जो है हम अपने सहपाठियों को या फिर अपने दोस्तों को जब हमें कुछ समझ आता है तो हम उसको समझाते हैं तो अच्छे तरीके से वो गेन कर लेता है और बहुत ही अच्छी लर्निंग इसके अंदर होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। सहायक शिक्षा ये कहीं न कहीं ये सारे पॉइंट जो हैं एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। आप लोगों ने अपने हिसाब से इसके अंदर जो है अपने शब्दों के अंदर जो है आपने लिख लेना है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। प्ले फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरैक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, ठीक है? तो ये तो सबसे पहले ही जब हमने थ्योरी शुरू की थी तो बताया था कि जो सामाजिक हमारा संपर्क है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? जो उसका विकास होगा, ठीक है? मेंटल डेवलपमेंट होगी, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सोशल इंटरैक्शन, ठीक है? यहाँ पर अगर हम किसी भी चाइल्ड को सोशली जो है सोशली इंटरेक्शन नहीं होगा किसी भी चाइल्ड का तो वो कहीं न कहीं इंट्रोवर्ट, जो हमने एक वीडियो के अंदर पहले भी पढ़ा था, इंट्रोवर्ट जो श्रेणी है हमारी बच्चों की,
उसके अंदर जो वो कहीं न कहीं चला जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड पॉइंट है ही बिलीव्ड स्ट्रांगली दैट कम्युनिटी प्ले अ सेंट्रल रोल ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग, ठीक है? तो कम्युनिटी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर कहीं न कहीं ये सोशल और कम्युनिटी इस तरह के जो शब्द हैं इनके आधार पर ये जो थ्योरी है कॉइन की गई है लिबाइगोस्की के द्वारा। सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड डेवलपमेंट, ठीक है? सामाजिक शिक्षा विकास को आगे बढ़ाती है, ज़रूर बढ़ाती है। यहाँ पर जो है आप लोगों ने यहाँ से नोट कर लेना है, ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों ने यहाँ पर देख लेना है दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है लैंग्वेज के बारे में इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज इज़ द डेवलप्ड फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, ठीक है? तो सच में ये तो बिल्कुल सही बात है कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो होगी वो आपके सोशल इंटरेक्शन से होगी। किस तरह का माहौल आपको दिया जाएगा, कौन से समाज के अंदर आप रह रहे हैं, ठीक है? अब कोई बच्चा गाँव से होगा तो वो जो है हिंदी नहीं बोल पाएगा, वो अपनी जो मदर टंग होगी उसके अंदर वो जो है अपनी बात कहेगा या फिर उसके अंदर ही वो सारी जानकारी जो है वो समझेगा। लेकिन अगर उसी बच्चे का जन्म एक शहर के अंदर होता है तो वो इंग्लिश, हिंदी और अदर जो भी लैंग्वेजेज़ वहाँ पर बोली जाएँगी वो उसका नॉलेज रखेगा। तो कहीं न कहीं जो है हमारी लैंग्वेज भी काफ़ी यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर जो वो सोशल इंटरेक्शन के कारण ही हमारी बनती है, ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ 3 टाइप की यहाँ पर स्पीचेस जो थी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। यहाँ से बड़ी बार सवाल जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। कौन-कौन सी 3 टाइप की स्पीचेस थी? सोशल स्पीच थी, प्राइवेट स्पीच थी, साइलेंट स्पीच थी, ठीक है? सामाजिक भाषण, निजी भाषण और मूक भाषण, ठीक है? ये 3 टाइप की जो स्पीचेस थी इस थ्योरी के अंदर इंट्रोड्यूस की थी। आप लोगों ने इसको भी देख लेना है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो वाइगोस्की था वो किस तरह अलग था पियाजे से। जीन पियाजे की थ्योरी अभी हमने की नहीं है तो आने वाली वीडियो जो है हमारी जीन पियाजे की थ्योरी के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, कुछ और थ्योरी हमारी रहती है साइकोलॉजी की उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कल्चर के ऊपर बात करता था, ये सोशल फैक्टर के ऊपर बात करता था, रोल ऑफ लैंग्वेज के बारे में इन्होंने बताया था। अडल्ट्स आर इन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, बेशक जो है हमारे संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो अलग करते थे वाइगोस्की को पियाजे से, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास इसके अगर हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात करें, क्यों इसका क्रिटिसिज़्म जो था हमारा हुआ था। तो जैसा कि हमने कई थ्योरी के अंदर ये बात जो है हमने देखी थी कि ये जो है हर कल्चर के अंदर जो था एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है? नॉट रेलेवेंट फॉर ऑल कल्चर्स, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। कुछ जो है आपने यहाँ से सीखा होगा और बहुत से एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।